नमस्कार साथियों, मैं शिव प्रकाश त्रिपाठी के YouTube चैनल चकल्लस के लिए यह वीडियो आप सबसे साझा करने जा रहा हूँ। इस पूरे बातचीत में मैं ज्ञानेंद्र की कुछ कविताएं और उनसे जुड़ा एक संस्मरण आपसे साझा करूँगा। ज्ञानेंद्र जी अपने समय के अति महत्वपूर्ण कवि हैं। वे सिर्फ ट्राम में एक याद, जिसे हम लोग चेतना पारिक कैसी हो के नाम से अधिक जानते हैं, के ही कवि नहीं हैं। आप अगर ज्ञानेंद्र के काव्य संसार से वाकिफ़ हों तो आपको पता होगा कि वे बनारस के अद्भुत कवि हैं। गंगा बीती और गंगा तट, ये दो उनके ऐसे संग्रह हैं जिसमें न सिर्फ गंगा वरन बनारस और इस बनारस और गंगा के बहाने एक संपूर्ण प्रकृति को बचाने की चिंता इस कवि की कविताओं में आप देख सकते हैं। ज्ञानेंद्र शुद्ध कवि हैं, टोटल पोएट हैं। कविता के अलावा उनके पास और कोई साधन और कोई चर्या नहीं है। वे विशुद्ध तौर पे कवि कर्म के ही कवि हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और कर्म नहीं है। वे पढ़ाते नहीं हैं, वे बैंक में अधिकारी नहीं हैं, वे किसान नहीं हैं। वे शुद्ध कवि हैं, सिर्फ और सिर्फ कवि हैं। तो ज्ञानेंद्र का किस्सा यह है, बनारस के दिनों में अक्सर मैं उनसे मिलने जाया करता था और वे हमसे मिलते थे AP सिंह के बुक स्टॉल पे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 2 के सामने यह दुकान है पत्रिकाओं की, पत्रों की, जहाँ पे वो मिलते थे और वहाँ से हम लोग चलना शुरू करते थे। कभी किसी चाय की दुकान पे, कभी किसी समोसे वाले की दुकान पे, कभी चाट वाले की दुकान पे। एक मिठाई की दुकान थी जहाँ बर्फ़ी और लौंगलत्ता बहुत अच्छा मिलता था, उसके यहाँ। और फिर हमारी लंबी बातें चलने के साथ, और फिर कहीं किसी चौराहे के किसी किनारे जहाँ जगह मिलती थी, किसी शेड में, किसी बस स्टॉप के शेड में बैठ कर के हम लोग बातें करते थे। हम अक्सर कई बार हम लोग रेलवे स्टेशन का ओवरब्रिज पार करके कैंट के उस पार चले जाते थे और वहाँ एक बैठने की जगह थी जहाँ पे हम लोग बैठ कर के चाय पीते हुए अक्सर बात करते थे। तो किस्सा यह है कि एक बार ज्ञानेंद्र जी और हम घूम रहे थे, तो घूमते हुए उन्होंने एक सामान्य जो दिनचर्या की ज़रूरत की चीज़ें होती है उसे उन्हें लेना था। उन्हें ऑल आउट लेना था और ब्रेड लेने थे और कुछ बिस्किट वो कोकोनट वाली ब्रेड। और वो ब्रेड वगैरह को काफ़ी वो जब देखते हैं तो अगर उन्होंने चश्मा पहना है तो चश्मा को वो यहाँ करते हैं, यहाँ और एकदम इतने नज़दीक से वो चीज़ों को देखते हैं। तो उन्होंने ब्रेड लिया और उसका डेट देखा और उसके बाद उन्होंने ऑल आउट उठाया, तो दुकानदार ने ऑल आउट के साथ एक साबुन की टिकिया भी रख दी थी। तो उन्होंने देखा और साबुन को उठाते हुए उन्होंने कहा, प्रियवर, क्या यह साबुन का टिकिया इस ऑल आउट का सहचर है? दुकानदार समझ नहीं पाया। मैंने उसे बताया कि सर का आशय यह है कि क्या ऑल आउट के साथ यह साबुन की टिकिया फ्री है? उसने कहा हाँ। तो अपने जीवन के सामान्य व्यवहार में भी जो वाक्य संरचना, जो शब्दों का चयन ज्ञानेंद्र करते हैं, वो अलहदा है। वह उनकी कविताओं में दिखता है। यह उनकी कविताओं की एक खास विशेषता है। अगर आप उनकी कविताओं से गुजरें तो उनकी जो शब्द संपदा है वो समकालीन हिंदी कविता में ज्ञानेंद्र के काव्य में अलग से रेखांकित करने
की बात है। उनके शब्दों, उनके कविताओं में जो शब्दों के लिए विशेषण आते हैं, जो कई तरह के शब्द वो गढ़ते हैं, कई ऐसे शब्द जो आम बोलचाल सामान्य जीवन का हिस्सा नहीं है, वे शब्द उनके जीवन में, कविताओं में आते हैं। मैं कई बार उन्हें शब्दों का संग्रहालय करने वाले कवि के रूप में भी, उनके यहाँ कई तरह के शब्द, विविध रंग उनके यहाँ मौजूद है। तो मैंने एक संस्मरण साझा किया, कई संस्मरण हैं, लेकिन उसमें से ये मेरा प्रिय किस्सा है। तो अब मैं उनकी 2-3 कविताएं पढ़ूंगा। यह उनका जो सद्य प्रकाशित संग्रह है, जो सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है इसी वर्ष, कविता भविता, उसमें यह संकलित है। और मैं 3 कविता पढ़ रहा हूँ और तीनों कविता बच्चों से संबंधित है। तो पहली कविता, टिकवा चीटी मोटो। टिकवा चीटी मोटो, टिकवा चीटी मोटो, टिकवा चीटी मोटो, यह क्या है नन्हे फिलासफर, यह कोई सांध्य भाषा? चिड़िया की चिक चिक सी लगती है जो तुम्हारे भागते कदमों के साथ लकीर की तरह छूटती है। अपनी राह पर चलती हुई दुनिया अपने व्यस्त बड़प्पन में जिस पर देती नहीं ध्यान। टिकवा चीटी मोटो, टिकवा चीटी मोटो, किसी गूढ़ ज्ञान से लटपटी अटपटी भाषा है यह। आइंस्टाइन के E=mc² की तरह सरल लेकिन दुरूह, कोई गणित का गुप्त आंकड़ा वैसा जिससे मुक्तिबोध जीवन भर उलझते रहे। टिकवा चीटी मोटो, टिकवा चीटी मोटो, टिकवा चीटी मोटो, मेरे ओठ भी बुदबुदाते हैं तुम्हारे पीछे। ध्वनियों के इस तंतुजाल में तुम कुछ खोज रच तो रहे हो नन्हे फिलासफर। तुम जो सिरज रहे हो उसे मैं ताकता हूँ और समझना चाहता हूँ। दूसरी कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो संशयात्मा, जो जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। यह भी बच्चों से संबंधित कविता है। मैंने कोशिश की है कि यह जो 3 कविताएं मैं आपको सुनाऊं, यह तीनों एक खास किस्म की पृष्ठभूमि पर हो। तो यह कविता है बिटिया का नाम। तुम्हें किस नाम से बुलाऊं नन्ही बिटिया, पृथ्वी की कोमलतम कोपल, तुम्हें किस नाम से पुकारूं? है कोई शब्द जिस पर न लगी हो इस दुनिया की धूलगर्द, पसीने लहू के दाग? है कोई शब्द जिसके खोखल में छुपकर बैठी न हो लज्जा, छुपकर बैठा न हो पश्चाताप? मैं कवि, भाषा के शब्दों झुकी साख, धरती के निकटतम देता ही आया हूँ, अनदेखे परित्यक्तो भावों घावों के को नाम। मैं कवि नन्ही बिटिया, जिसके सारे शब्द निंदित और रक्तारक्त, मेरी गोदी में तू, अपनी भोली माँ और भावुक पिता के प्राणों का सारांश। सरसों के दाने सा नन्हा और नीरव तेरा मुंह, कली की तरह कसी तेरी मुट्ठी, नींद सा गरम तेरा माथ, कि जिससे उठती है अलिखित कविता की कस्तूरी गंध। वो नन्ही बिटिया, घुटनों के बल झुके हुए कवि के भीतर एक शब्द बनकर उतरो तुम, कि जिस तरह उतरी हो माँ के स्तनों में दूध बनकर, पिता के वक्ष में सृष्टि की रक्षा का संकल्प, उसी तरह तुम उतरो। शीर्ण शब्दों से भरे हुए कवि के भीतर एक जीवित शब्द बनकर उतरो तुम, उसके भूचाल पर रखकर अपना शांत पगतल। वो नन्ही बिटिया। और मैं जो तीसरी कविता पढ़ रहा हूँ यह उनके काव्य नाटिका, या यूँ कहें व्यायोग, एक चक्रा नगरी में संकलित है। एक चक्रा नगरी अभी तक सबसे पहले नटरंग में प्रकाशित हुआ था और फिर ई-बुक के माध्यम से, और जल्द ही यह पुस्तकाकार रूप में भी प्रकाशित होने वाला है। तो इस काव्य नाटिका एक चक्रा नगरी से, जिसमें जो बच्चे हैं वो गाते हैं, तो यह तीनों कविताएं बच्चों से संबंधित हैं। बच्चों के भाव को उन्होंने कवि ज्ञानेंद्रपति ने दर्ज किया है। तो यह कविता भी, तिनके तिनके हम हैं तिनके, तोड़ो गिन गिन के, तिनके तिनके हम हैं तिनके,
हम तिनके नन्हे नेक, हमने तो की भलाई, हमसे कैसे लड़ाई, तोड़ो 10 गिनो एक, हम तिनके नन्हे नेक। छप्पर छाया सिर के ऊपर, तुम सोओ बन गए बिस्तर, हमने तो की भलाई, हमसे कैसी लड़ाई, तोड़ो 10 गिनो एक। तुम गड़ते पाँव में, तुम पड़ते आँख में, हम धरती पर धरती के जाए, यह धरती हमारी तुम कहाँ के आए। उतने ही उगने होते, तोड़े से दुगने होते, उतने ही उगने होते, टूटे हम अलग अलग, एक हुए अब हुए सजग, बहुत टूटे अब ना टूटेंगे, हम तोड़ेंगे हम लूटेंगे, तिनके तिनके हम हैं तिनके, हम तिनके आंधी के तीर, कौन रहा है छाती चीर, हम तिनके आंधी के तीर, हर ओर से यह कैसी भीड़, हम तिनके धरती के बेटे, हर अन्याय धरती से मेटे, तिनके तिनके हम हैं तिनके, तोड़ो गिन गिन के हम नन्हे, हम तिनके नन्हे एक, तिनके तिनके हम हैं तिनके। तो ज्ञानेंद्र पति के इन तीनों कविताओं को देखें, तीनों का रंग अलग अलग है, तीनों की बातें अलग अलग हैं, लेकिन तीनों बच्चों से संबंधित हैं। ज्ञानेंद्र पति अपनी कविताओं में कई तरह की विविधता के कवि हैं, उसमें से एक रंग मैंने एक संस्मरण के साथ यहाँ प्रस्तुत किया। मुझे ज्ञानेंद्र पति को याद करने के लिए, यह मौका देने के लिए मित्र शिव प्रकाश त्रिपाठी का बहुत बहुत आभार।